हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि बाबा बालकनाथ के बारे में कि बाबा बालकनाथ ने एक बांझ औरत की गाय क्यों चराते थे, क्यों चराए उस गाय को। चलिए हम बात करते हैं आपको कथा पर। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी ये कथा आपके समझ में आएगी। तो एक बार की बात है कि बाबा बालकनाथ शाह तलाई आए थे और वहाँ आने पर उन्होंने माई रत्नों के घर जाकर अलग जगाई, मतलब अलग जगाते हैं उस बूढ़ी माता के घर। तो सुंदर बालक योगी को दरवाजे पर खड़ा देखकर माई रत्नों ने बाबा जी को भिक्षा देती हैं। तो माई रत्नों बहुत बुढ़िया धर्म माता थी जिसके पास कैलाश धाम जाते थे। बाबा जी ने द्वापर युग में महाकौल नाम से 12 घड़ी विश्राम किया था वहाँ पर। इन 12 घड़ियों का ऋण उतारने के लिए 12 वर्ष तक बाबा जी ने माई रत्नों का कार्य करने का संकल्प लिया था। तो मित्रों, अब आप ये समझ रहे होंगे कि कौन है माई रत्नों। कि बाबा बालकनाथ द्वापर युग में इनके यहाँ जा कर के 12 घड़ी विश्राम किया था, जिसका ऋण चुकाने के लिए ये बालकनाथ कलयुग में जन्म लेते हैं और जन्म लेकर इनके घर आते हैं, जिसको चुकाने के लिए इनको 12 वर्ष तक माई रत्नों के कार्य करना पड़ेगा। उन दिनों रत्नों माई को गाय चराने की असुविधा हो रही थी, इसलिए बाबा जी माई रत्नों की गाय चराने का प्रस्ताव रखते हैं। माई रत्नों ने भी इस प्रस्ताव को मान लेती हैं। इस दौरान बाबा जी शाह तलाई में एक विशाल बट वृक्ष के नीचे साधना के साथ साथ उस माता की गाय को चराने लगते हैं। उन्होंने माई रत्नों से कहा कि जा तुम मेरे लिए रोटी छाछ लाया करोगी और उसे यहाँ पेड़ के सुराख में रख देना। जब मुझे भूख लगेगी, जब हमें तब ध्यान से समय मिलेगा तो मैं इसे ग्रहण कर लिया करूँगा। साथ में यह भी शर्त रखी कि माई मैं तब तक ही तेरी गाय चराऊँगा और काम करूँगा जब तक तुम मेरे काम से संतुष्ट रहोगी। मतलब हमें कोई उलाहना नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम्हें मेरा काम अच्छा नहीं लगेगा उस दिन मैं यह काम छोड़ दूंगा। माई रत्नों ने बाबा जी की बात को मान लेती हैं और इस तरह बाबा जी लगभग 12 वर्ष तक माई रत्नों की गाय चराते रहते हैं। फिर स्वयं वो साधना में लीन रहते थे। 12 वर्ष का समय पूरा होने को आया तो एक दिन गायों ने शाह तलाई के जमींदारों की फसल को उजाड़ देती हैं। तब जमींदार ने गुस्से में आकर गायों को बड़सर पुलिस थाने, मतलब बहुत गुस्सा करता है और थाने में चला जाता है, जहां आज भी थाने के साथ गौ फाटक के नाम का मंदिर स्थित है। जमींदार बाबा जी की शिकायत और उलाहना लेकर माई रत्नों के घर पहुंच जाते हैं और माई रत्नों ने खेतों को देखा तो खेत उजड़े हुए थे। तो माई रत्नों को क्रोध आ जाता है और बाबा जी के पास पहुंचती हैं। तो बाबा जी अपनी तपस्या में ध्यान मग्न रहते थे। माई रत्नों ने गुस्से में आकर बाबा जी को उलाहना दिया और कहा, क्या मैंने ऐसी शिकायत सुनने के लिए ही आपको 12 वर्ष से लस्सी और रोटियां, मक्खन, छाछ मैं खिला रही हूँ? आप यहाँ अपनी तपस्या में लीन हैं और गायें वहाँ जमींदारों की फसलें को नष्ट कर रही हैं। इस पर बाबा जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता माता। बाबा जी माई रत्नों और जमींदारों को लेकर खेतों में पहुंच जाते हैं। वहां सब ने देखा कि खेत की फसलें तो हरी भरी लहलहा रही हैं। बाबा जी की चमत्कारिक दिव्य शक्ति से सभी लोग अचंभित हो जाते हैं
और उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं। माता रत्नों ने भी अपनी भूल पर पछताने लगती है। बाबा जी ने माई रत्नों से कहा कि तुम दूसरों के कहने पर सच्चाई को बिना जाने ही हमारे ऊपर क्रोधित हो जाती हो। अब मेरा वचन पूरा हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी गाय को संभालो। जैसे ही बाबा जी वहाँ से चलने लगे तो माई रत्नो रोती बिलखती कहने लगी कि बेटा, मैंने तुम्हें 12 साल प्यार से रोटी छाछ खिलाई है, क्या उसका फल यही है? यह सुनकर बाबा जी कहते हैं, हमारा तुम्हारा संयोग इतना ही था माता। संयोग और वियोग अपने समयानुसार होता है, इसमें हम और तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक आपको यह है कि मैं पोड़ा हारी हूँ, मैंने तपस्या करते हुए आपसे जो रोटी और छाछ ग्रहण की है उसका कभी सेवन भी मैंने नहीं किया है। अगर आपने ये सोचा है, मतलब वो माता से कह रहे हैं कि अगर आपने ये सोचा है कि हमने आपका छाछ और रोटी खाया है तो इसको मैंने कभी ग्रहण नहीं किया है। तुम्हारे द्वारा दी गई रोटी और छाछ इसी बट वृक्ष के नीचे सुरक्षित पड़ा है। यह कहकर बाबा जी ने बट वृक्ष के ऊपर चिमटा मारते हैं तो बट वृक्ष के तने के बीच से 12 वर्ष की रोटियां बाहर निकल आती हैं। इसके बाद जब चिमटा मारते हैं धरती पर तो वहाँ छाछ निकल आता है पूरी तरह से। और इतना कह करके अपनी शक्ति दिखा करके बाबा वहाँ से चल देते हैं। तो मित्रों, उन्होंने एक बूढ़ी माता की गाय इसलिए चराई कि अगले युग में उन्होंने 12 घड़ी विश्राम किया था। इसके वजह से उनका ऋण उतारने के लिए बाबा जी यहाँ आते हैं और 12 वर्ष तक उनकी गैया चराते हैं। अगर ऐसी जानकारी आपको पसंद है तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।